तो मेरे साथ तो सब कुछ होता। ये जितनी हैरेसमेंट की बातें आप कह रहे हैं ये होती हैं। और मैं इसमें औरत को एक चीज़, मैं औरत और मर्द दोनों को 50-50% इसमें जी कसूरवार जी 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 कहूँगी। जी। क्योंकि औरत अगर कोई सिग्नल देती है, कोई हम्म। लूप होल देती है, तब उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मर्द को मैं यहाँ इसलिए कहूँगी क्योंकि अगर बीइंग अ औरत मेरी तरह एक जो मज़बूत बैकग्राउंड के साथ आ रही है, जिसके पास 100 हम्म। पर्सनल एजुकेशन है, जिसे कोई फाइनेंशियल कोई भी इश्यूज नहीं है, जो कि एक मैच्योर एक पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर कर आई है। अगर वो आपको कोई सिग्नल नहीं दे रही, तक ने चाय कॉफी नहीं पी किसी मर्द के साथ या हमारे सोसाइटी के मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के साथ, तो काम भी नहीं मिलता। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो चलो अल्लाह के करम से मैं बहुत वोकल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी-सी समझदार हूँ इस सिलसिले में। हम्म। लेकिन जो दूसरी चीज़ें मुझे और मिल सकती थी, मुझे भी नहीं मिली। तो ये होता है, मीडिया इज़ वेरी टफ फॉर वुमेन दीज़ डेज़। क्योंकि जब हम अपनी फैमिली से उठकर आते हैं ना, या तो अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करवाना कि हम टीवी पर आके क्या कर रहे हैं, ये पूरी फैमिली को समझाने में मुझे भी 1 साल लग गए। लेकिन मैंने अपनी एक डायरेक्शन नहीं छोड़ी ना, या तो आज मेरी फैमिली सर उठा के कहती है कि हाँ, हम हिना के भाई हैं, हम हिना की अम्मी हैं, हम हिना के हस्बैंड हैं। लेकिन अगर मैंने अपनी डायरेक्शन इतनी-सी मजबूरी की वजह से भी आगे-पीछे करी होती ना, तो मेरे लिए भी इंडस्ट्री वही थी, जो सालों पहले से है और आज भी है। इस बारे में मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ओके, सो पर्सनली व्हाट यू से अबाउट आवर न्यू गर्ल्स के मीडिया पे आना, अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मीडिया पर आके अपना ग्रेस को कायम या रखना या एक मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। मीडिया बुरा नहीं है, मीडिया को हम सब मिल के बुरा बनाते हैं। हर कोई आपको ओपनली कोई भी थ्रेट नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन आप खुद सामने वाले को मौका देते हैं कि आपके साथ हैरेसमेंट हो और फिर आप मीडिया को बुरा कहें। मीडिया बहुत ही अच्छी बातें भी बताता या है। या आपको आपको बैलेंस करनी है अपनी लाइफ, वो बहुत मुश्किल हो जाती है खवातीन के लिए। जब वो अपने आप को स्क्रीन पे देखती हैं ना, विद मेकअप, ग्लैमर और सब कुछ, या या वो या अपनी फैमिली को भूल जाती हैं। या या यहाँ वो सबसे बड़ी गलती करती हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर वो बैलेंस कर लें ना फैमिली को और मीडिया को, तो फिर कभी भी घर तबाह नहीं होंगे। लेकिन अगर वो बैलेंस करना भूल जाएँगी, तो ज़रूर बहुत बड़ी गलती करेंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये चीज़ है यार, दैट इज़ द पॉइंट दैट दे मस्ट फोकस। ओके, सो मैम वेरी नाइस टॉक, एंड लास्ट में थोड़ा सा आप ये कवर कीजिएगा कि हमारे न्यूट्रिशन के हवाले से, डाइट के हवाले से, इज़ देयर एनी स्पेसिफिक टिप, जैसे हमारे मेल्स की कहा जाता है और इसमें हमें कहा जाता है आपने सुबह उठ के ये पीना है, ये खाना है, ये करना है, इस तरह फीमेल्स का भी है। सो व्हाट, पहले तो मेल्स को बताएं कि व्हाट दे शुड फॉलो इन द एज, लाइक उनकी कोई फिक्स्ड एज है जिसमें उनको कुछ ऐसा करना चाहिए, या इट्स अबाउट एवरी टाइम? नहीं, बिल्कुल ऐज है। सबसे पहले तो मैं यंग जनरेशन को, यूथ को, हमारे 10-12 साल के बच्चे ही हैं ना, वो इतना बैड ईटिंग हैबिट, बैड स्लीपिंग पैटर्न और स्मोकिंग, ड्रग्स, बहुत ज़्यादा टीवी स्क्रीन यानी मोबाइल की स्क्रीन को देखना, तो ये बहुत स्पॉइल कर रही है उनकी ओवरऑल हेल्थ को। आप सबसे पहले मैं मेल्स की बात करती हूँ। एक हेल्दी मेल की स्टार्टअप होता है उसका टीनेज से। वो टीनेज आजकल तबाह हो गई है क्योंकि हम मैं इतनी हक में नहीं हूँ सोशल मीडिया की, मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ टिकटॉक्स के, मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ वो जो हम बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं और या करते हैं। या क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना, मेरा कोई टिकटॉक पे अकाउंट नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तालीम की वज़ह से यहाँ पे पहुँची हूँ कि अगर मेरे साथ आप 10 बड़े-बड़े माशाल्लाह डॉक्टर्स भी बिठा दें, मैं उन सबको दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैं अपने डोमेन के लिए बेहतर हूँ। मुझ में इतनी नॉलेज है कि मैं हर टॉपिक को सेपरेटली लेके चल सकती हूँ। हमारे वक़्त इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो स्पॉइल कर रहा है ना, वो सोशल मीडिया कर रहा है हमारी सही, यूथ एग्री। को। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो।
पढ़ाई से वो बिल्कुल हट चुके हैं, स्पोर्ट्स से वो बिल्कुल हट चुके हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। यंग एज पे वो सिगरेट स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके के ड्रग्स आ रहे हैं जो कि स्कूल और या कॉलेजेस में मिल रहे हैं। वेरी तो इम्पोर्टेंट। मैं ये लड़कों को, बच्चों को, टीनेजर्स को हमेशा से कहती हूँ, बॉयज को स्पेशली, कि अगर आप किसी को बेंचमार्क बनाते हैं ना, किसी बेस्ट एक्टर को, किसी बेस्ट स्पोर्ट्समैन को, किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर को, तो आप उनके पीछे उनका स्ट्रगल देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें। अगर हमारा कोई क्रिकेटर या हमारा कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेसेस कोक या स्मोकिंग की एड्स कर लेते हैं, सबसे पहले तो मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि ये यूथ को एक गलत मैसेज जा रहा है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैंडसम स्मार्ट एक्टर हैं, कभी वो माउंटेन ड्यू की ऐड कर रहे होते हैं, कभी वो रेड बुल की ऐड कर रहे होते हैं, और हमारे यंगस्टर उसको एनर्जी और उसको बहुत बेहतरीन समझ के पी रहे या होते हैं। मैं कहती हूँ कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल और हेल्दी ईटिंग की और हेल्दी हैबिट्स की एड क्यों नहीं आ रही है मार्केट में। मैं ये मैसेज दूंगी लड़कों को कि आपकी हेल्थ ना 13 साल से लेके 21 साल तक वो होती है कि एक बैंक अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है। आप जो सेव करते रहेंगे ना, 21 से लेके आप अपनी 61 तक वो खाएंगे। तो 13 से लेके 21 तक की एज लड़कों के लिए बहुत बहुत क्रूशल है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, स्मोकिंग को फैशन ना बनाएं। स्मोकिंग इज किलिंग यू। तो स्मोकिंग कोई ऐसा साइंस स्टेटमेंट नहीं है, इससे दूर रहें। हेल्दी खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं और खुश रहें, नींद पूरी करें। स्ट्रेस, एंजाइटी इतनी है हमारी यूथ में आजकल कि वो कंपटीशन है, उससे दूर रहें। नींद पूरी करें, नमाज पढ़ें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। ये 5 चीजें अगर कर लेंगे ना, तो 21 के बाद जो आपका करियर बनेगा, 21 से 31 की एज होती है, वो करियर बिल्डिंग होती है। आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं, आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई होती है, आप स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन अगर आपने हेल्दी ईटिंग किया हुआ होगा, तो 21 से 31 को बहुत अच्छा सा कोप अप कर लेंगे। 31 से 41 की लाइफ आपकी सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ होती है, जिसमें आपकी अपनी फैमिली होती है जो ग्रो कर रही होती है। और 41 से 51 आप थोड़े से चिल हो जाते हैं। तो ये स्टेजेस हैं, बच्चे से लेके, लड़के से लेके मर्द तक की। तो इसको जरूर आपने फॉलो करना है। एक्सरसाइज करनी है रोज 1 घंटा। ये हो गई बॉयज की बात। अब आती है खवातीन। खवातीन में भी यही है, 10 से लेके 18 साल की उम्र जो औरतों की होती है, बच्चियों की होती है, वो उनके लिए बैंक अकाउंट है। आप उसमें डिपॉजिट करते रहें गुड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो ये कि मिस हिना हारिस हमारे साथ हैं, सॉरी हिना अनीस, शी इज़ अ वेरी renowned nutritionist, and also she is very active on our national television. So first we would like to ask about her life, that how she started her career and as a woman and a young lady, and above from all that, why she become nutritionist, why she did not join some other profession. And in Pakistan especially हमारी community में कहा जाता है कि आपने एंड लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे, आपने मेडिकल में जाना है, आपने ये करना है, या आपके लिए टीचिंग है। सो आपने कैसे अपने सफ़र का आगाज़ किया और अपनी फैमिली से कैसे आपने बात की एंड ऑल डैट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो मैं सबसे पहले आपकी शुक्रिया करती हूँ, तमाम जितने मुझे लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या ये रिकॉर्ड हो रहा है, उन सबको सलाम करती हूँ। और इस बात से आगे बढ़ाती हूँ अपनी बात को कि पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बॉर्न हुई, यस, मैंने अपनी सारी स्टडीज, मोस्ट ऑफ द स्टडीज आफ्टर माय इंटरमीडिएट मैंने यूएसए से किया। बट आपका पहला सवाल कि मैं न्यूट्रिशन को ही मैंने क्यों प्रमोट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाय बर्थ कुछ ऐसी, फ्रॉम माय चाइल्डहुड मुझ में कुछ ऐसी बातें थी कि मैं एक लाइफस्टाइल को फॉलो करती थी। तो आई थिंक मैंने बहुत सारे अपने सब्जेक्ट स्विच किए हैं। आई वाज अ प्योरली साइंस स्टूडेंट इन माय मैट्रिकुलेशन व्हेन आई वाज इन स्कूल। देन मैंने कहीं स्विच करना चाहा टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और फैशन डिजाइनिंग, बट समहाउ कोप अप नहीं कर सकती उसको ना। देन एक साइंस की तरफ, मेडिसिन की तरफ मेरा हमेशा से एक कहते हैं कि एक रुझान था।
मुझे फील होता था कि देयर इज समवन हु इज इनसाइड मी एंड हु हैज टू बी कॉल्ड लाइक डॉक्टर, क्योंकि फैमिली में भी कुछ इसी तरीके से मुझे अपब्रिंगिंग किया गया। बट बीइंग अ वेरी यंग प्रोफेशनल, I got married at the age of 16 when Oh, I was in mashallah. my intermediate, huh? I just matric year. And luckily or unluckily, I got married. Okay, fine. कुछ भी नहीं हुआ उस वक्त, लाइफ चलती रही, स्टडीज अपनी जगह आगे जाती रही। एक स्टेप आया लाइफ में कि स्टडीज बिल्कुल ड्रॉप हो गई। उस वक्त हिना को नहीं पता था कि जिस हिना को आज आप और पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पूरी दुनिया सुन रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम और बहुत एहसान है मुझ पे कि इस वक्त पाकिस्तान में मेरे क्लाइंट्स और पेशेंट्स मौजूद नहीं है जिनको मैं डील कर रही हूँ। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएसए, यस इट्स माय अनदर होम टाउन, मेरे कनाडा में, रियाद में, सऊदी अरब में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट यहाँ इंडिया में, आप ये कह सकते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री है, इंडिया तक में इस वक्त मुझे देखने, सुनने, समझने वाले लोग मौजूद हैं। एंड आई एम दैट काइंड, आई एम सो ब्लेस्ड। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ तमाम औरतों को, उनको लगता है कि इस वक्त लाइफ उनकी खत्म हो गई है, तो ये बात बिल्कुल मत समझिए कि लाइफ किसी भी वक्त पे खत्म होती है। लाइफ हर वक्त शुरू हो रही होती है। आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं आज से अगर 5 साल पहले मैं अपने आप को ले जाऊं तो उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि मैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे और मैं आपको ये तमाम बातें कर रही होंगी। मैं पिछले 1.5 ईयर हो गया मुझे ऑलमोस्ट टेलीविजन मीडिया पर आते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लीडिंग चैनल्स पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं जो टीवी के सामने घर में बैठ के देखती हूँ, उस टीवी पे मुझे देखा जाएगा और मेरी बातों को समझा जाएगा, सुना जाएगा, और इतने डिफरेंट टॉपिक को जिसको कोई एज सच सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि आपको, हम सबको पता है कि हम सबको एक सर्टेन लाइफस्टाइल फॉलो करना है। आप इस बात से एग्री करेंगे कि हम सब बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम वही अपने टेस्ट, अपने लाइफस्टाइल पे कभी फोकस ही नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। हम इंस्टाग्राम भरा हुआ पड़ा हुआ है, हम डिफरेंट, जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो तमाम हॉस्पिटल्स में एक पहले एक कंसल्टेशन डिपार्टमेंट होता है जहाँ आपकी सारी हिस्ट्री ली जाती है, और अगर आप ईआर में पहुंच गए, आपको नहीं पता कि इस वक्त आपको क्या हो रहा है, फिर आपको सर्टेन डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। बट हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो उससे पहले तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं इस फील्ड में आ जाऊंगी और ऐसे आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी। पहली एडवाइस ये है कि लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा शुरू होती है, और जहां आप समझ रहे हैं कि लाइफ खत्म हो गई है, वहीं से लाइफ शुरू हो गई है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब आप आगे पूछते जाए, ऐसा लग रहा है मैं ही बोल रही हूँ। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है, आप अपना शेयर करिए, बट इट्स रियली सरप्राइजिंग एंड ऑल्सो इंकरेजिंग। सो इन यंग एज व्हेन यू गेट मैरिड, सो आपने क्या फील किया कि आप जो है, जैसे आपने कहा आपने लाइफ स्टार्ट की, सो इट वाज अबाउट द किड्स, द चिल्ड्रन, कि आपको लगा कि आफ्टर और योर हस्बैंड दैट यू फील कि दैट इट्स सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग, उनका कैसा बिहेवियर था? ऐसा हुआ कि जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद तो समहाउ स्टडीज कुछ 1-2 साल के लिए ब्लॉक्ड हो गई, बट मैंने ग्रेजुअली कुछ डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट कर दिए इन फैशन डिजाइनिंग, नॉट इन न्यूट्रिशन, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी मेडिकल स्टडीज को आगे परस्यू कर सकती हूँ। उस वक्त बिल्कुल भी कहीं ख्वाबो ख्याल में नहीं था मेरे कि मैंने मेडिसिन दोबारा पढ़नी शुरू कर देनी और मैंने इस फील्ड पर आ जाना है। मैं शॉर्ट टर्म पे काम कर रही थी उस वक्त, कि बस एक जस्तजू थी मेरे अंदर, वो खत्म नहीं हुई। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, जब मैं अपनी टीनेज में आई 12-13 ईयर्स की, तो मैं पामिस्ट को या किसी को अपना हाथ दिखाती थी और कहती थी कि क्या मैं जिंदगी में कभी प्रोफेशनल हो पाऊंगी, क्या मैं कभी ऑफिस वुमेन बन पाऊंगी, क्या मैं कभी डॉक्टर बन पाऊंगी, या फला फला फला। तो पता नहीं उस वक्त कोई मुझे डिफरेंट आंसर्स मिलते थे। एक जो अर्ज थी मेरे अंदर, एक जो कहते हैं ना कि एक ब्राइटनेस, वो हमेशा से अंदर थी कहीं ना कहीं, कि मुझे बूम करना है इस लाइफ में, बट मुझे सेगमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे। दो, मेरी फैमिली इनकरेजिंग नहीं थी, मेरे पेरेंट्स
दो बहुत वेल ऑफ थे, लेकिन कहीं से भी लड़कियों की बेटियों की पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। तो उनको लगता था छोटी सी एज है, जल्दी जल्दी शादी कर देंगे, बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बच्चियों को पढ़ाना क्यों है, लड़कियों को तो कुछ भी नहीं करना। दो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे फादर और मेरे अंकल कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि मैं अच्छा। डॉक्टर बनूं। वो बस एक ही जगह फोकस थे कि बेटियों की शादी हो जानी चाहिए। एनीवेज वो जिस चीज में फोकस था उन्होंने किया, किया। बट मेरा रब इस चीज में फोकस नहीं था। और कहीं ना कहीं वो जो मेरे अंदर हाँ। थी, अल्लाह ताला ने मैम उसको थोड़ा सा समझा। आपका मेरी इंटरनेट दुआएं जो प्रॉब्लम मेरे कर रहा अंदर थी, जो मैं अपने अपने आप को जहाँ देखती थी, आज अल्लाह ताला ने, मैं ये कहती हूँ कि मुझे 80% वहां लाके खड़ा कर दिया जहाँ मैं अपने आप को देखा करती थी अपने बचपन में। और ये हाँ, इसलिए इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है कि जो कराची सिटी में लाइट नहीं है, अब मोबाइल डाटा चल रहा है। है। कैन यू अच्छा हियर मी अच्छा। नाउ? आपको आवाज आ रही है? या आ रही आ रही। ओके ओके। सो बस ऐसे ही मैं शॉर्ट टर्म करती थी कि मैं डिप्लोमा कर लूंगी, कुछ तो बन जाऊंगी लाइफ में, कुछ तो बन जाऊंगी, लेकिन वो कुछ क्या बनूंगी मुझे पता नहीं था। एनीवेज, फिर मेरे बेटे आए इस दुनिया में और उनके स्कूल एडमिशन प्री नर्सरी के लिए मैं गई। आई वॉज नॉट एट ऑल ग्रेजुएट। उन्होंने एडमिशन रिफ्यूज कर दिया कि मदर पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, तो हम बच्चे को एडमिशन कैसे दें। अच्छा। उस वक्त मैंने, हाँ, अब क्या करूं मैं? मैंने जल्दी से कराची यूनिवर्सिटी में प्राइवेटली एडमिशन ले लिया कि समहाउ मुझे अपना बैचलर्स करना है, बस मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। समझ नहीं आ रही थी, कुछ बच्चे को एडमिशन दिलाना था। स्कूल ने रिफ्यूज कर दिया था कि मदर इतनी एलिजिबल नहीं है, इतनी एज नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो फिर मैंने जो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ना, फॉर समहाउ दैट इज बिकॉज ऑफ माय सन, तो उसका एडमिशन हो जाए। समहाउ वो आर्ट के सब्जेक्ट थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैंने दे दिला के फारिग किया, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं डेलिस, हमारा वीजा लग गया, मैं डेलिस गई। मुझे वहां जाके इत्तेफाक हुआ टेक्सास यूनिवर्सिटी में जाके देखना। मैंने कहा यार पाकिस्तान में तो अब मैं आर्ट साइंस से आर्ट्स के सब्जेक्ट में आ चुकी हूँ, अब मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई करियर ही नहीं है। मैं वहां गई, आप यकीन करें कि मेरे साइंस के सब्जेक्ट थे, मैंने एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, दे गेव मी एडमिशन। मैं फॉरेनर थी, आई वाज नॉट यूएस रेजिडेंट, और उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। अब मैंने वहां से अपना बैचलर्स दोबारा स्टार्ट किया इन साइंसेस। अब क्या करना था भाई? अब मैं एमबीबीएस तो वहां का पढ़ कर आऊंगी तो यहाँ कोई मेरा एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि मैं वहां तो रहने वाली थी नहीं। अब कुछ नहीं, मुझे वहां पर एक टीचर ने मशवरा दिया कि बैचलर इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन करो, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी बात मान ली एंड आई स्टार्ट। वंस आई स्टार्टेड, आपका इंटरनेट अगेन प्रॉब्लम कर रहा है मैम। आई थिंक यू कैन रिकनेक्ट। ओके, मैं इसको कट कर दूंगा। आपको भी आवाज़ नहीं आ रही थी ना? पिक्चर का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इसको कट कर दूंगा मैम, Is इसमें that okay? दोबारा Can स्टार्ट you hear me? करेंगे हम। हाँ आप ठीक है, आपका नेट ठीक है। बस सिलसिला वहीं से चला कि मैंने अपना न्यूट्रिशन पढ़ना वापस स्टार्ट कर दिया। इट वाज अ मेजर सब्जेक्ट, और फिर उसके इतने सारे डायमेंशन मेरे आगे खुलते रहे, और मैंने ये रियलाइज किया कि जिस जगह, जिस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में मांगा था, वो तो ये यूनिवर्सिटी है, ये जगह है और ये तालीम है। मैं तो लिटरली पाकिस्तान से वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और मुझे कोई चीज मुश्किल नहीं लगती थी। मैंने जो अपनी कराची यूनिवर्सिटी में फिनिश किया था ना अपना बीए,
वो मेरे लिए टेरिबल था, मुझे कुछ नहीं समझ आता था। और यहाँ जब मैं 1 साल वहाँ रही, उसके बाद मेरा वीज़ा 1 साल का ही था, मैं पाकिस्तान आ गई, तो मैंने डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा। मुझे सब समझ आ जाता था। मुझे एहसास हुआ कि कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके अपने इनर सोल से कनेक्टेड होती है। मैं करती गई, बीच में मेरा आना-जाना रहा, मैं अपने सेमेस्टर दे या या मेरे बहुत अच्छे वो जो कहते हैं स्कोर आते रहे, मेरी बहुत अच्छे हर चीज़ रही। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस करूँ। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट हुई, मुझे ऑब्वियसली ऑफर थी एज़ अ डायटीशियन पर आवर काम करने की, बट मेरे हस्बैंड का बिज़नेस चला था, मैं वापस आ गई। वापस आके भी मैं बैठी रहती थी, कुछ एज़ सच नहीं, बस डिग्री मिल गई, बन गई न्यूट्रिशनिस्ट, येस आई एम यूएस क्वालिफाइड, बट मैंने कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। वक़्त गुज़रता गया। एक अचानक एक जगह से मुझे एज़ एन एम्बेसडर हेल्थ एंड ब्यूटी पाकिस्तान हो रहा था। वहाँ से रैंडमली लिंक्डइन पे मैं थी, किसी ने मेरा प्रोफाइल उठाया एंड एट दैट टाइम मैं पहली दफ़ा एक मॉर्निंग शो में कॉल हुई, उस अच्छा कंपनी की एम्बेसडर बन के। हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हो रहा था इन 2019 और मैं उसी साल स्टार्टअप में आई थी ना अमेरिका से वापस। चले भई मैंने वो समहाउ जॉइन कर लिया, एक योगी वजाहत का इंस्टीट्यूट जॉइन किया, तो मैं अपने आप को बहुत लो फ़ील करती थी। मुझे मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई भी नहीं था, मुझे नहीं पता चलता था कि मैं क्या, बस वो डिग्री लेने के बाद सैटिस्फैक्शन हो गई थी कि येस आई एम क्वालिफाइड। अभी भी मेरा एमएस नहीं हुआ था उस वक़्त ना, अच्छा और अब मैं एमडी कर रही हूँ। हाँ, अब मैं पीएचडी एमडी कर रही हूँ, सो आई विल बी द डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम लाइक कि मेरी अपनी एक डेज़िग्नेशन माशाल्लाह रिकॉग्नाइज़्ड होती है एज़ अ डॉक्टर। उस वक़्त भी नहीं पता था। चले जी, मैंने एज़ एन एम्बेसडर वो कंपनी जॉइन करी। दैट चेंज्ड माय लाइफ उस कंपनी ने मुझे इतना एक्सपोज़र दिया इन पाकिस्तान। उस एग्ज़िबिशन में डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स आए थे, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लोग आए थे, डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग आए थे। दे मेट मी एंड वहाँ से मुझे बहुत ऑफ़र्स आई काम की। मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉइन की एज़ एन एम्बेसडर, एज़ अ कंसल्टेंट एंड स्टिल मैं अभी भी उनके साथ हूँ। कहीं न कहीं आई कैन नॉट कोट द नेम,